हरिओम। आज हम पढ़ रहे हैं नवमी कक्षा का पहला पाठ, प्रथमः पाठः। आपका सिलेबस चेंज हो गया था बेटा, और ये नई किताब आई है आपकी, शारदा नाम है इसका। तो इसका पहला पाठ है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। पाठ में संस्कृत की महिमा बताई गई है, संस्कृत का महात्म्य बताया गया है, संस्कृत की महानता बताई गई है कि संस्कृत भाषा को हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें अपनी संस्कृत भाषा पर गर्व करना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। जैसे हम इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं पहले। कहता है संस्कृतम भारत देशस्य संपदस्ति। संस्कृत भारत देश की संपदा है, संपत्ति है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। अस्मिन इसमें भारतीयानाम भारतीयों का ज्ञान वैभव संचित है, इकट्ठा हुआ है ज्ञान वैभव। ठीक है, जो ज्ञान है हमारा ज्ञान का भंडार है वो इसमें संचित हुआ है। संस्कृत अध्ययनेन एव संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। संस्कृत के अध्ययन से मानव सुसंस्कृतः भवति, सुसंस्कृत होता है, परिष्कृत होता है, सभ्य होता है। भारतीय भाषाणाम सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम। भारतीय भाषाओं को के सुचारु रूप से सही रास्ते से, सही तरीके से अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए, भारतीय भाषाओं का अगर हमें सम्यकतया अध्ययन करना है, अच्छी तरह से अध्ययन करना है, तो संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। संस्कृत अध्ययनेन किम किम साधितम भवति। संस्कृत अध्ययन से क्या क्या साधित होता है, क्या क्या कार्य पूरा होता है, क्या क्या प्राप्त होता है हमें। इति विषयम, इस विषय को अधिकृत्य, अधिकार में लेकर, इस विषय को लेकर कवि के द्वारा सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में हम संस्कृत भाषा के महात्म्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये पंडित वासुदेव शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा रचित है, बहुत अच्छी कविता है ये। श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता का साधन करने वाली, भारतीय एकता को साधित करने वाले, भारतीय एकता को बताने वाली, बनाने वाली संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, और भारतीयता का विकास हमारे अंदर करने वाली, भारतीयता का, ठीक है ना, कि हम भारतीय हैं, इस बात को हमारे अंदर संपादकम, उत्पन्न करने वाली, भारतीयता को उत्पन्न करने वाली संस्कृतम, संस्कृत है। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज, ज्ञान का जो पुंज है, ज्ञान का जो भंडार है, उसका प्रभा दर्शकम, प्रकाश दर्शकम देने वाली संस्कृतम, जो संस्कृत है। ज्ञान का जो भंडार है उसको प्रकाश दिखाने वाली कौन है? वो आपकी संस्कृत है, हमारी संस्कृत है। ज्ञान पुंज, ज्ञान का जो भंडार है। प्रभा, प्रभा क्या होता है? प्रकाश। दर्शकम दिखाने वाली, ज्ञान के भंडार को प्रकाश दिखाने वाली, प्रभा दर्शकम, प्रकाश दिखाने वाली संस्कृतम, संस्कृत है। सर्वदा आनंद संदोहदम संस्कृतम, सर्वदा हमेशा आनंद, आनंद का संदोह, जो ज्ञान का आनंद का जो स्रोत है, आनंद का जो स्थल है, दम, उसको देने वाली संस्कृत है। आनंद के स्रोत को देने वाली,
आनंद के उद्गम स्थल को देने वाली सर्वदा हमेशा ही संस्कृतम संस्कृत भाषा है। सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सद्गुणग्राम संधायकं संस्कृतम। दूसरे श्लोक में भी यही बातें बताई गई हैं। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्व मस्तिष्क सबके मस्तिष्क दिमाग को संस्कारकम संस्कारित करने वाली, प्योरीफाई करने वाली, शुद्ध करने वाली संस्कृतम संस्कृत है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, और सब वाणियों को भी शुद्ध करने वाली, सब वाणियों को भी शुद्ध करने वाली संस्कृतम संस्कृत ही है। क्योंकि जो वाणी खुद स्वयं परिष्कृत होगी, शुद्ध होगी, तभी तो हमारी वाणी को शुद्ध करेगी ना। तो संस्कृत भाषा हमारी वाणी को भी शुद्ध करती है। सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सत्पथ सच्चे पथ की, अच्छे मार्ग की, प्रेरणादायकम प्रेरणा देने वाली संस्कृतम संस्कृत भाषा है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुण अच्छे गुणों को, ग्राम संधायकम संस्कृतम अच्छे जो गुण हैं उनको जो इकट्ठा करके साधित करती है, जो हमारे अंदर में जोड़ती है, हमारे अंदर निर्माण करती है, वो क्या है? संस्कृत भाषा है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुणों को साधित करने वाली, संधान करने वाली, जोड़ने वाली, हमारे अंदर उत्पन्न करने वाली, वो क्या है? संस्कृत है। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, विश्व में बंधुता का विस्तारकम विस्तार करने वाली कौन है? संस्कृत भाषा है। सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वभूतों को, सब प्राणियों में एकता कारकम संस्कृतम, सर्व प्राणियों में एकता बनाने वाली कौन है? संस्कृत है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, सर्वतः हर जगह, सर्वत्र, शांति संस्थापकम शांति स्थापित करने वाली संस्कृतम संस्कृत है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, और पांचशील की प्रतिष्ठा करने वाली, पांचशील की स्थापना करने वाली संस्कृतम संस्कृत है। ये जो पांचशील हैं, पंचशील हैं, ये आपके हमारे जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने भी पंचशील के सिद्धांत को दिया था, इसलिए भारत भूमि को पंचशील की भूमि कहा जाता है। और महावीर स्वामी ने भी इसके जो पांचशील थे वो बताए गए थे। उसके अंदर अहिंसा थी, चोरी ना करना था, ब्रह्मचर्य था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बौद्ध धर्म में उनके बारे में बताया गया है। पंचशील थे वो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह यानी कि ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए हमें। आजकल संग्रह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों का संग्रह करें। दुनिया में किसी भी प्राणी में आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, सिवाय मनुष्य के। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। त्याग, त्याग की भूमि है भारत, और त्यागी होते हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत को अपने जीवन में उतारते हैं। त्याग, किसी के लिए त्याग की भावना, किसी के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देने की भावना। संतोष, हमारे अंदर संतोष हो, एक सेटिस्फैक्शन हो
सेवाव्रतम संस्कृतम, संतोष और त्याग का और सेवाव्रतम और सेवा की भावना को देने वाली हमारे अंदर संस्कृत है। विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, विश्व में कल्याण की निष्ठायुतम, निष्ठा को युतम देने वाला, युक्त, निष्ठा युक्त कौन है? संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। जो विश्व में कल्याण और निष्ठा को से युक्त जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत ही है। विश्व में कल्याण की निष्ठा से युक्त, कल्याण की भावना से युक्त, युतम मतलब युक्त। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन संस्कृत है। ज्ञान और विज्ञान का जो अच्छा मिलन जहाँ पर दिखाई देता है वो संस्कृत भाषा में ही दिखाई देता है। भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम संस्कृतम, भुक्ति, भुक्तिवाद यानी कि जो हम जो संसार की जो चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं वो भुक्ति, भोगवाद, भोगते हैं हम, संसार की चीज़ों को यूज करते हैं। मुक्ति, और जो मुक्ति होती है, जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है जो वो भारतीय दर्शन में ही दिखाई देता है। मुक्ति मतलब जन्म मरण से मुक्ति, हम ऐसे काम करें जिनसे हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो भुक्ति जो भोगवाद है और मुक्ति जो मुक्ति है, हर चीज से विरह, विरह में मतलब चीजों को छोड़ना है, वो चीज। द्वयो, इन दोनों का, भुक्ति का और मुक्ति का, द्वयो दोनों का, उद्वेलनम इन दोनों को ट्रिगर करने वाली, इन दोनों को पुश करने वाली, इन दोनों को उत्प्रेरित करने वाली संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। भुक्ति भोगवाद को और मुक्ति अध्यात्मवाद यानी कि जो जिससे हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मुक्तिवाद को, इन दोनों को ही ट्रिगर करने वाली, प्रेरित करने वाली संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, ऐहिक आमुष्मिक उत्कर्षदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। 5वां श्लोक था ये। इसमें क्या बताया है? धर्म, जो धर्म है, धर्मयुक्त हमें काम करने चाहिए। काम जो संसारिक वस्तुओं का भोग है, अर्थ धन है, मोक्ष जो मुक्ति है, प्रदम इन चारों चीजों को प्रदान करने वाली संस्कृतम, संस्कृत है। भारतीय दर्शनों में चतुर्वर्ग की बड़ी चर्चा है हर जगह, और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? धर्म काम अर्थ मोक्ष। धार्मिक कार्य करते हुए, धार्मिक आचरण करते हुए हम संसार की जो चीज़ें हैं उनका आनंद लें, उनको भोगें, और अर्थ जो धन आदि का संचय करें, और मोक्ष की प्राप्ति हम करें। इन चारों चीज़ों की जो सीक्वेंस में जो प्रदान करती है हमें, वो संस्कृत भाषा ही है। ऐहिक यहाँ के, ऐहिक यहाँ के कहाँ के? जिस लोक में हम रह रहे हैं यानी कि पृथ्वी के, आमुष्मिक और उस लोक के, परलोक के। ऐहिक आमुष्मिक, इस लोक के और प्रलोक के, उत्कर्षदम जो उत्कर्ष हैं, जो अच्छा चीजें हैं, उन्नतियां हैं, विकास हैं, उनको दम देने वाली संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। इस लोक में और उस लोक में, पृथ्वी लोक पर और उस परलोक में जो विकास या उन्नति, जो चढ़ाई जो हमें उन्नति देती है, वो क्या है? संस्कृत भाषा है। सत्यनिष्ठम कर्मदम ज्ञानदम, कर्मदम कर्म को देने वाली है, अच्छे कर्म को सिखाती है। ज्ञानदम ज्ञान देने वाली है, ज्ञान को सिखाती है। भक्तिदम भक्ति देती है, संस्कृतम संस्कृत भाषा। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम सत्यनिष्ठा से युक्त है, सच्चाई की दृढ़ता से युक्त है। शिवम कल्याणमयी है, शिवम भगवान शिव क्या है? कल्याणकारी हैं।
सबका भला करते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा भी बिना किसी भेदभाव के सबका भला करती है। सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। शब्दलालित्यलीलावनं संस्कृतं, चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं, विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं, पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतं। छठा श्लोक है जो हमारा, इसमें बताया गया है संस्कृत भाषा में किस प्रकार से काव्य का निर्माण किया जाता है। गद्य और पद्य में जो शब्द लालित्य संस्कृत भाषा में मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, शब्द लालित्य, शब्दों की लालित्य आकर्षण से, लीलावनम जो ये क्रीड़ा वन है संस्कृतम, जो संस्कृत भाषा है ये एक क्रीड़ा क्षेत्र के समान है, क्रीड़ा वन के समान है, जहाँ पर शब्द लालित्य है, शब्दों की जो लालित्य है, शब्द की जो कोमलता है, सुंदरता है जो शब्दों की, वो इस क्रीड़ावन में, लीलावन में, जो संस्कृत का जो लीलावन है, संस्कृत का जो कलावन है, उसमें पाए जाते हैं। शब्द की कोमलता, शब्द की सुकुमारता कहाँ मिलेगी आपको? संस्कृत के ही लीलावन में, क्रीड़ावन में या कलावन में, है ना। चारु माधुर्य धारागृहम संस्कृतम, चारु और माधुर्य, चारु होता है सुंदर, और माधुर्य मतलब मीठी, धारा गृहम, धारा का घर संस्कृत है। चारु मतलब जो अच्छी लगती हैं, और माधुर्य जो मीठी होती हैं, धारा, उनका जो धारा है उसका घर क्या है? संस्कृत भाषा है। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, चारु अच्छा लगने वाली, अच्छी चीजें, सुंदर, और माधुर्य मीठा, धारा गृहम संस्कृतम अच्छी लगने वाली और मीठी लगने वाली जो धारा है, जो प्रवाह है। अगर संस्कृत को एक आप नदी मान लें तो इस नदी के अंदर कैसी धारा है? जो चारु है, अच्छी लगती है, और माधुर्य मीठी धारा है। उसका गृहम, उसका स्रोत है, उसका उद्गम स्थल कौन है? संस्कृत भाषा है। विश्व चेत चमत्कारकम संस्कृतम, विश्व के चेत मतलब मन को, चमत्कारकम चमत्कृत करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला संस्कृतम संस्कृत भाषा है। विश्व में चेत मन की, चमत्कारकम आश्चर्यचकित करने वाला, मन को आश्चर्यचकित करने वाली संस्कृत भाषा है। पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजानाम पूर्वजों का, यशः यश की, बड़ाई की, कीर्ति का, स्मारकम स्मारक एक निशानी है, संस्कृतम संस्कृत, पूर्वजों के जो कीर्ति है, पूर्वजों की जो बड़ाई है, उसकी एक स्मारकम निशानी है संस्कृतम संस्कृतम, ये जो संस्कृत भाषा है। भावार्थ, भावार्थ को देख लीजिएगा। संस्कृत भाषा भारतीय नाम ऐक्यम साधयति, संस्कृत भाषा भारतीयों में एकता को साधित करती है, एकता बनाती है। भारतीयत्वम संपादयति, भारतीयता का संपादन करती है, भारतीयता को बनाए रखती है। ज्ञान समूहस्य प्रभाम दर्शयति, ज्ञान के समूह की प्रभाम, प्रकाश को दर्शयति, दिखाती है। सर्वदा आनंदस्य परंपरा में योजनीयति च, और हमेशा आनंद की परंपरा ही पैदा करती है, उत्पन्न करती है। संस्कृतम सर्वेषां जनानां मानसं शोधयति, संस्कृत सब जनों का, सब लोगों का, मानसम मन को, शोधयति शोधित करती है, मन को, मन की सफाई करती है, शुद्ध करती है मन को। वचनानि परिष्करोति, वचनों को परिष्कृत करती है। सन्मार्गम दर्शयति, अच्छा मार्ग दिखाती है। सद्गुणानां समूहमेव उत्पादयति, अच्छे गुणों का समूह उत्पन्न करती है। संस्कृतम विश्व बंधुत्वम वर्धयति, संस्कृत भाईचारे को बढ़ाती है, विश्व में बंधुत्व, विश्व बंधुता को बढ़ाती है। सर्वेषां प्राणिनाम अपि ऐक्यम बोधयति, सब प्राणियों में एकता का बोध कराती है। सर्वत्रापि शांतिम प्रतिष्ठापयति,
हर जगह शांति की प्रतिष्ठा करती है, हर जगह शांति को स्थापित करती है। प्रसिद्धानाम पंचानाम शीलानाम रीतिम गम्यते, और 5 शीलों की रीति को हमें बताती है और आगे ले चलती है। त्यागस्य हर्षस्य सेवा बुद्धेश्च व्रतम, त्याग हर्ष और सेवा का जो व्रत है हमें बताती है। प्रपंचस्य मंगलमेव कर्तव्यम, प्रपंचस्य मंगलमेव कर्तव्यम इति ज्ञानम, बुराइयों का भी अच्छा ही करना है, इति ज्ञानम, ये ज्ञान हमें देती हैं। विज्ञानम च संगम नियम इति विचार है, विज्ञान का मिलन करना चाहिए ज्ञान के साथ में, ये विचार बताती है। भोगस्य मोक्षस्य च मार्ग है, भोगों का और मोक्ष का मार्ग है संस्कृतेन लभ्य, संस्कृत से ही हमें मिलता है। इहलोके परलोके च संस्कृतेन उत्कर्ष लभ्यते, इस लोक में और परलोक में संस्कृत से ही हमारा उन्नति प्राप्त होती है। धर्म काम अर्थ और मोक्ष, ये चारों साधन भी संस्कृत से ही प्राप्त होते हैं। भक्ति को आचरित करने के लिए, भक्ति का आचरण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए संस्कृत ही साधन है। इसलिए संस्कृत को सत्य, कल्याणकारी और सुंदर अस्ति, ये है संस्कृत, है ना। ललित पद्यानि संस्कृत वने वृक्षा इव सन्ति, ललित पद्य होते हैं जो अच्छे वचन होते हैं, सुंदर सुंदर जो शब्द हैं, संस्कृत वने, संस्कृत रूपी वन में वृक्ष के समान हैं। अन्वेषकस्य संस्कृत संस्कृतम माधुर्यस्य सौंदर्यस्य शीतल गृहम इव आह्लादकम अस्ति, अन्वेषक के लिए संस्कृत का जो ये माधुर्य है, मधुरता है और सुंदरता है, ये शीतल गृहम इव, जैसे ठंडा घर, आह्लादकम आनंद देने वाला होता है, वैसे ही संस्कृत भी हमें आनंद देने वाली होती है। संस्कृतस्य श्रवणेन अखिलस्यापि प्रपंचस्य जनाः चमत्कारं लभन्ते, संस्कृत के श्रवण से सारे के सारे जो लोग हैं जो वो चमत्कार प्राप्त करते हैं। अतएव एतादृशम संस्कृतम, इसलिए इस प्रकार की जो हमारी संस्कृत है, भारतीय नाम पूर्वजई, पूर्वजों के द्वारा संपादित किए हुए का कीर्ति राशि उद्योतकम अस्ति, कीर्ति राशि के रूप में द्योतकम जो संकेतक है वो संस्कृत है। संस्कृत क्या है? एक संकेतक है, कीर्ति राशि है, कीर्ति की राशि का संकेतक है। कीर्ति जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, कमाई थी, बड़ाई अच्छाई कमाई थी, ये जो संस्कृत भाषा है हमारी इस प्रकार की है। सर्वम शब्देन भाषते, सब चीज़ें शब्द से ही प्रकाशित होती हैं। अगर शब्द नहीं होते तो हम यहाँ नहीं बोल रहे होते। और जो ज्ञान का जो ज्ञान जो का जो ट्रांसफ़र है, आगे से अगली पीढ़ी में ज्ञान का जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ शब्दों से ही होता है। अगर हमारे पास शब्दों का इतना बड़ा भंडार नहीं होता तो हम जो ज्ञान की जो राशि है अगली पीढ़ियों तक स्थानांतरित हम नहीं कर पाते। तो सर्वम शब्देन भाषते, सब चीज़ें शब्दों से ही भाषित होती हैं, शब्दों से ही प्रकाशित होती हैं। इसलिए शब्दों को जरूर जानें। किसी भी भाषा का मतलब उसके शब्दों को जानना होता है, ग्रामर जानना बहुत बाद की बात होती है, ठीक है। तो अगर संस्कृत को जानना है तो हमें संस्कृत के शब्दों के अर्थों को जानना पड़ेगा। व्याकरणिक नियमों के बारे में हम बाद में जानते रहेंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसके जो शब्दार्थ हैं उनको संस्कृत में भी याद करें, इंग्लिश में भी याद करें, हिंदी में भी याद करें। अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भाषाओं में इन चीज़ों को याद करोगे तो ज्ञान हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, रिलेट होता है। तो वो कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो ज्ञान को प्राप्त करने की आपकी जो शक्ति है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो शब्दार्थ देख लेना, आप याद करना अच्छे तरीके से। अस्तु, धन्यवादः।